हेलो दोस्तों, ग्लोबल बिहार मॉडल के नए वीडियो पर आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में अभी तक आपने पीछे जितने भी चैनल पर आपने वीडियो देखा है सभी के सभी आपने फिजिक्स का वीडियो देखा है। चलिए आपको आज से हम मैथ भी शुरू करते हैं और कैसा लगा पढ़ करके जरूर कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। और आगे जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में आप लोग लिखिएगा, वैसा आपको वीडियो मिलेगा आपके जरूरत के हिसाब से। जो लोग इस क्लासरूम तक नहीं आ सकते हैं आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर बैठे क्लास कीजिए और पढ़िए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति TRIGONMETORY, त्रिकोण ट्राइगोमेट्री। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो त्रिकोणमिति है आपका एक त्रिभुज से शुरू होता है और इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे पीछे के क्लास में। तो पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, उसी का यूज करके इस त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपका लागू होता है समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपका एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो होता है आपका कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस। POTANEOUS, हाइपोटेनस। इसको सूचित किया जाता है स्मॉल h से। मान लीजिए कि थीटा है, इधर आप थीटा लिए, तो थीटा के सामने का भुजा जो होता है वो होता है लंब। ये होता है परपेंडिकुलर। इसको सूचित किया जाता है P से। और थीटा जो सटा हुआ भुजा होता है वो आपका होता है आधार। तो क्या होता है? आधार, है ना। इसको बोला जाता है बेस, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं B से। सूचित किससे करते हैं? B से, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक रिलेशन होता है जो हम लोग 8वां क्लास में पढ़े हैं, 9वां क्लास में पढ़े हैं और 10वां क्लास में फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इधर देखिए, इसको सूचित करते हैं हम लोग h से, यानी h का स्क्वायर बराबर इधर लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से। तो सब के नोटेशन को हमने रख दिया। इधर स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से आपको दो का हमेशा दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना रहता है ना। तो इसमें हमको अगर P निकालना है तो P बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से अगर B निकालना हो तो हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो याद रखिएगा, अगर बड़ा वाला भुजा ज्ञात रहेगा तो दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में। अगर ये दोनों से कोई ज्ञात रहेगा निकालना है तो बड़ा वाला का स्क्वायर में से ये दोनों से जो अज्ञात रहेगा उसका स्क्वायर घट जाता है अंडर रूट में, है ना। तो ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। पहला ये हो गया, दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, है ना। तो फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होती है 6। तो 6 जो होता है साइन थीटा ये होता है आपका P/H। कॉस थीटा होता है B/H। tan थीटा होता है P/B। cot थीटा होता है B/P। sec थीटा होता है आपका H/B। cosec थीटा होता है आपका H/P।
पी। ये 6 फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है और ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा होता है और ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी अगर एक याद हो गया तो 3 याद हो जाएगा, एक याद हो जाएगा तो दूसरा का याद हो जाएगा, है ना। अगर ये 3 याद रहेगा तो तीनों को उल्टा होता है, तो 3 को याद रखेगा तो 6 याद हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं मैथ पर आते हैं, है ना। मैथ पर आते हैं। उतार लीजिए, नोट कीजिए। चलिए इसका मैथ कैसे देता है, अब हम लोग मैथ देखते हैं। मैथ कैसे देता है इसका, है ना। तो मैथ दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सुनिए, ध्यान दीजिए, इस मैथ को बनाने का कंसेप्ट क्या है। जो कुछ भी नहीं जानता है, जोड़ घटा गुना भाग आता है, तो वो भी आराम से मैथ सीख सकता है। हम लोग इस तरह से मैथ सिखाते हैं कि मैथ बच्चा खेल खेल में सीख जाता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिएगा, है ना, मेरे बताए हुए एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, तो मैथ आपके लिए मैथ खिलौना हो जाएगा। जिस तरह से आप खिलौनों के साथ खेलते हैं उस तरह से आप मैथ के साथ खेल सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, P/H। तो P का सामने वाला वैल्यू P का, यानी P बराबर 3, H का सामने वाला वैल्यू H का, है ना। तो H बराबर 5, बच कौन गया, B बराबर व्हाट, यही B ज्ञात करना है। उस समय आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल करके 3 फार्मूला हमने आपको दिया था। एक दिया था P का, एक दिया था H का, एक दिया था B का। तो B का फार्मूला होता है √H² है ना। तो H क्या होता है, 5 होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 50/25। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी b बराबर √ घटने के बाद 25 से 9 घटेगा, आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी b का वैल्यू हो गया 4। अब p b h हम लोग तीनों निकाल चुके हैं। जब तीनों हम लोग निकाल चुके हैं तो आराम से सबका मान लिख लेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P/H। P कितना है 3, H कितना है 5। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सामने सामने लिख लीजिए, कॉसेक थीटा। तो ये आपका हो जाएगा इसका फार्मूला H/P। ये हो जाएगा आपका 5/3। ये कितना हो जाएगा 5/3। इसके बाद देखिए क्या आता है, cos थीटा। तो cos थीटा होता है B/H, है ना। तो B/H, तो B कहाँ गया, B आपका होता है 4, यानी 4/5। तो cos का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, ये होता है आपका, इसका उल्टा हो जाएगा H/B, यानी H/B। इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा 5/4। इसके बाद देखिए tan थीटा। तो tan थीटा होता है P/B। तो P/B कितना है, P आपका 3 है, B कितना आया 4, और tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा हो जाएगा B/P। तो B/P कितना हो जाएगा 4/3, यानी 3 आप निकाल लीजिए, 3 आराम से इसी का उल्टा लिख देंगे। ये सब के सब आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो इस तरह से वीडियो की 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा और आपसे सब मैथ बनेगा। तो एक्सरसाइज 8.1 10 क्लास का चैप्टर आप बनाइएगा, और फिर मैं जब अगले दिन जब भी आऊँगा तो एक एक मैथ आपको मैं बोर्ड पर बनवा दूंगा, और आप हमको बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो भी लगा, खराब लगा तो खराब लिखिएगा, अच्छा लगेगा अच्छा लिखिएगा।
10th क्लास का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। 8.1 एक्सरसाइज, जिसका पहला मैथ है, बोलता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। लीजिए बना दीजिए फिगर। एबीसी एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री है। कोण भी कितना है? 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है साइन ए साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में आपको दिया गया है दिया हुआ है ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट है, सबसे पहले कि त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से आ जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर बराबर कितना? 24 का स्क्वायर और प्लस BC 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना? 576 प्लस 7 यानी AC बराबर अंडर रूट कितना? 525, यानी कितना हो जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 25। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन में साइन ए और क्या पूछा है? कॉस ए। अब सुनो, ध्यान दो, साइन ए कॉस ए, यानी थीटा कहाँ पे है? ए पे। थीटा आपका कहाँ पे है? थीटा जो है ए पे। थीटा के सामने का भुजा P, थीटा से सटा हुआ भुजा B और सबसे बड़ी भुजा H होता है ना। तो हो जाएगा P/H। फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? P/H। P का वैल्यू आ गया 7 और H का वैल्यू 25। इसी तरह से cos थीटा B/H। cos थीटा क्या होता है? B/H। B का वैल्यू कितना? 24। H का वैल्यू कितना? 25। यानी पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए सब कुछ हमारा निकाला हुआ है। दूसरा में आपका दिया हुआ है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो अब थीटा जो ए पर था, ये थीटा कहाँ आ गया? सी पर, और थीटा के सामने का भुजा होता है P और थीटा से सटा हुआ भुजा होता है B। तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा P/H। P का मान कितना हो जाएगा? थीटा के सामने का भुजा 24, है ना, अब H का मान 25 और cos C, यानी कि cos C, तो थीटा का सामने का भुजा वही cos C का फॉर्मूला हो जाएगा B/H। कितना हो जाएगा? B/H। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7/25। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप लोग उतार लीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए देखिए, बोलता है दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। बोलता है दिया गया आकृति में एक समकोण त्रिभुज है PQR है, जिसमें Q पर आपका समकोण है। इसमें आपको ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। इसमें निकालना है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यही है। ये वाला भुजा 24 है और ये वाला भुजा 24 नहीं, ये वाला भुजा आपका 12 है और ये वाला भुजा 13 है। तो याद रखिए, कोई भी रिलेशन ज्ञात करना हो तो आपको तीनों ही भुजा ज्ञात होना चाहिए त्रिभुज का, है ना।
तो चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग है ना इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगा पी क्यू नहीं सॉरी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए पी आर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है ना। इधर ही प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 169 माइनस बराबर 44 है ना। इधर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा इस पर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144 यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। इसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया 5। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। चलिए tan p का वैल्यू लिखिए, तो tan p यानी कि थीटा भी कहाँ पे है p पर, तो थीटा के सामने का भुजा ये फॉर्मूला होता है p बाई b। थीटा के सामने का भुजा हो जाएगा p इसके लिए यानी 5 हो गया। अब थीटा से सटा हुआ भुजा b हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 12। इसके बाद कॉट r यानी थीटा आ गया किस पर r पे, थीटा कहाँ पे आ गया r पे। ठीक है, तो थीटा का इसका फॉर्मूला होता है b बाई p। फॉर्मूला क्या होता है b बाई p, यानी अब इसके लिए जो p का p हो जाएगा वो हो जाएगा 12, अब b हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/12। अब चलिए इसमें इसका मान रख दीजिए, तो मान रखिएगा दिया जाएगा 5/12 माइनस 5/12। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 12, 5 माइनस 5 यानी कि 0/12 यानी आंसर कितना हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4, तो मान निकालना है कॉस ए बराबर वाट सेक ए बराबर वाट। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन में आपका दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, फार्मूला होता है p बाई एच। p बराबर कितना 3, h बराबर कितना 4 और b बराबर वाट है ना। तो b बराबर वाट यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए हमको निकालना है b, ये तीनों में रिलेशन होता है या b बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा h का स्क्वायर यानी कितना 4 का स्क्वायर माइनस p यानी कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 तरीके 9 यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। तो p b h तीनों आ गया हमारे पास। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। cos a यानी कि cos a कहता है कितना, cos a का फॉर्मूला होता है b बाई h और हम लोग b अभी निकाले हैं कितना √7। अब h कितना h आपका है 4। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा सेक a। अब सेक a होता है h बाई b, cos का उल्टा, तो h हो जाएगा 4 और b हो जाएगा √7। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं है ना। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में क्या बोलता है, 4 में दिया है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं है ना। गिवन सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8 है ना। तब पूछा है साइन ए का मान, साइन ए और क्या बोला है साइन ए और सेक ए का मान पूछ लिया है। ठीक है, यानी साइन ए बराबर 8 और सेक ए बराबर 8। हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखे थे है ना,
या जो भी कंसेप्ट था, ठीक है। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 होता है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना बताते हैं, लेकिन आपसे 6 नहीं यहाँ पूछा है, क्या पूछ रहा है? मात्र 2 पूछा है ना। तो सबसे पहले इस पे क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। गिवन में देखेंगे तो इधर 50 क्या है? गुणन है, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा कितना? 8/15। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए होता है b/p, यही ना। tan का उल्टा होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? b/p। तो यहाँ से b मिल गया कितना? b बराबर 8, p बराबर कितना? 5, और h बराबर 8। तो h का अगर मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? √8 के स्क्वायर प्लस कितना? 5 के स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 × 64, और कितना हो जाएगा? 50/25, है ना। तो ये आ जाएगा निकल करके 5 4 9, ये कितना हो जाएगा? 6 2 8। 89 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा 15 था, तो लीजिए 15 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225, है ना। तो ये जोड़ जाएगा, आ जाएगा कितना? 5 4 9, और ये कितना आ जाएगा? 4 2 6, है ना। 6 2 कितना? 8 हो जाएगा। 6 2 8, और बच गया ये 2, यानी 289। और 289 का रूट कितना होता है? 289 का रूट होता है 17, यानी 17 का वर्गमूल होता है 289, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 281। कितना हो जाएगा? 17। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब एच भी आ गया ना। तो एच आ गया तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए बराबर होता है p/h। तो रख दीजिए, p का वैल्यू कितना? p का वैल्यू 15, और h का वैल्यू कितना? 17। तो एक ही आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है सेक ए। तो सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है h/b, कॉस को उल्टा होता है, b/h होता है, जो होता है h/b। तो h का मान कितना? h का मान हो गया 17, और b का मान 8। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्या बोलता है? दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना? 13/12, 13/12। तो आपसे पूछ रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात, अनुपात बराबर व्हाट? क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6, ठीक है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पे मान किसका दिया है? सेक का। तो इसका कंसेप्ट है कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या दिया गया है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12, ठीक है। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका h/b, ठीक है। ये किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? h/b, है ना। तो यहाँ से जेकर जो सामने रहेगा उसका वैल्यू रहेगा। तो h बराबर कितना? h बराबर 13, b बराबर कितना? 12। निकालना है क्या? p। पाइथागोरस पर में क्या कहता था? ये बोलता था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वहां से फॉर्मूला निकल के आया था, h बराबर √p² प्लस b²। इसके बाद बोले थे, बताए थे, दो सूत्र और बताए थे। दोनों छोटकन अगर निकालना रहेगा तो क्या करते हैं? √ करके बड़का में से के स्क्वायर में से घटा देते हैं, यानी हमको p निकालना है। तो p बराबर √ सबसे बड़ा कौन होता है? h होता है, तो h के स्क्वायर माइनस, ठीक है, जो दिया हुआ रहेगा एक और उसको रख देंगे घटा करके, है ना, b का स्क्वायर। तो p बराबर आ जाएगा, क्या मिलेगा? p बराबर √ ये कितना है? 13 है, तो 13 के स्क्वायर माइनस ये कितना है? 12, 12 के स्क्वायर। ये आ जाएगा निकल करके 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर 144, है ना। तो निकल के आ जाएगा √ कितना? घटाइएगा 25 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी h का मान p का मान कितना आ गया? 5 आ गया। p बराबर
हम लोग निकाल लिए P बराबर 5। अब P भी H तीनों का मान मिल गया। जब तीनों का मान मिल गया तो यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले तीनों लिख लीजिए लाइन से। साइन थीटा क्या होता है, P बाई H, है ना। तो P का मान कितना 5, H का मान कितना 13। इसके बाद cos थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा क्या होता है B बाई H। तो B बाई H कितना हो जाएगा, B का मान कितना है 12/13। इसके नीचे दिखाई देता है कि इसमें नहीं दिखता है। तो चलिए tan यहाँ पे लिख देता है cos के बाद यहाँ लिख देता है tan, ठीक ना, उतार लीजिएगा tan थीटा। तो tan थीटा होता है P बाई B। P बाई B कितना हो जाएगा, कहाँ गया, P का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू 12। और इसी का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बाई P। तो B बाई P कितना हो जाएगा 12/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 12/5। इसके बाद देखिए अब इसी का उल्टा होता है ना, कहाँ रख दिए चौक। तो लिख लीजिए यहाँ से, साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा होता है, cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा h बाई p, क्या हो जाएगा h बाई p। और h बाई p का मान कितना है, इसको भी उलटो 13/5। cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा। sec थीटा क्या हो जाएगा h बाई b, कितना हो जाएगा h बाई b। तो h बाई b का मान कितना हो जाएगा 13/12, यही क्या हो जाएगा आंसर। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, है ना, सब निकल गया। उतारना है तो उतार लीजिए। न्यून कोण किसको कहा जाता है, वैसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, है ना। तो न्यून कोण में कह रहा है कि कोण ए और क्या कोण B दोनों को दोनों क्या है न्यून कोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, दे रहा है cos A बराबर cos कितना cos B, ठीक है, cos A बराबर cos B, है ना। तब आपको बोला है कि साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B। साबित क्या करना है, कोण A बराबर कोण B आपको साबित करना है। तो सबसे पहले, है ना, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन में क्या दिया गया है cos A बराबर कितना cos B, है ना। cos A बराबर cos B। cos A का मतलब क्या है कि थीटा जो है तुम्हारा कहाँ पे है A पर, ठीक है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला होता है B बाई H। B किसको बोला जाता है, थीटा से सटा हुआ भुजा क्या होता है B होता है, यानी इस कंडीशन में AC क्या हो जाएगा B हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। तो इसके लिए, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिख लिए cos B, यानी थीटा कहाँ पे है यहाँ पे, cos का फॉर्मूला क्या होता है B बाई H, ठीक है। तो दोनों के लिए थीटा जैसी बदलेगा तो B का भी मान क्या हो जाएगा बदल जाएगा, है ना। तो अब भुजा के टर्म में ही क्या लिखिए, लिख लीजिए B बाई H, है ना। तो इसके लिए B का काम कौन करेगा, AC करेगा, कौन करेगा AC करेगा। अब H क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, H क्या हो जाएगा AB हो जाएगा बराबर। इधर देखिए इसके लिए B क्या हो जाएगा, अब थीटा कहाँ पे आ गया cos B का है, यानी थीटा कहाँ पे B पे, थीटा के सामने का भुजा P होता है और थीटा सटा हुआ भुजा क्या होता है B होता है, यानी क्या हो जाएगा B हो जाएगा BC। अब बट्टा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए बराबर के दोनों तरफ नीचे क्या है बराबर, ठीक क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपका AC बराबर क्या BC, AC बराबर BC। अब सुनिए ध्यान दीजिए AC बराबर है किसका BC का। 9th क्लास में एक थ्योरम था, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यानी दोनों कोण बराबर। तो इसमें ठीक वही चीज लागू हो जाएगा, जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो ये भुजा का सामने का कोण कौन ला ये वाला, ये सामने का भुजा का कोण कौन ला ये वाला, ठीक है। यानी AC का सामने का कोण क्या हो जाएगा, AC का सामने का कोण B क्या हो जाएगा कोण B, और BC का सामने का कोण क्या हो जाएगा कोण A। यानी यहां से मिल गया कोण A बराबर कोण B। यही आपको क्या करना था साबित करना था।
रूट उतार दीजिए। आपका 7 में दिया गया है, पहले गिवन लिख दीजिए। गिवन से पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 है ना। निकालना क्या क्या है? पहला निकालना है, पहला आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। सुनो ध्यान दो, इस क्वेश्चन का बनाने का कंसेप्ट क्या है ना। इस क्वेश्चन का बनाने का कंसेप्ट है कि कोई भी चीज अगर निकालने के लिए आपको दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिखेगा, ठीक है, उसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। और इसको इस सब का मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या? पी बी और एच। पी बी एच में रिलेशन आपको दिए थे, पाइथागोरस पर में से निकल के आया था जब पहला क्लास आपको बताए थे, है ना। तो सबसे पहले गिवन में जो दिया गया है उसी को लिखिए। तो हो गया कॉट थीटा बराबर कितना? 7/8। इसका फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा का? कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/p। क्या होता है? b/p, यही होता है ना। तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया? b बराबर 7। b के सामने वाला वैल्यू b का है ना। p बराबर कितना? 8। p के सामने वाला वैल्यू p का। और h यहाँ पे क्या है? अज्ञात है, यानी व्हाट। तो इसको क्या करेंगे? h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसने बताया था 3 फार्मूला आपको बताए थे, एक ही फार्मूला से निकला था सब। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर यानी कितना? 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कितना? 7 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 है ना। तो h बराबर अंडर रूट 9 4 13 की 3 81 6 4 10 10 और 1 11 यानी कितना आ गया? 113। अब सुनिए ध्यान दीजिए, पहले उसका मान निकाल लेते हैं, पहला वाला का है ना। तो पहला वाला में क्या कीजिए? पुट कीजिए इसको। क्या क्या है? पहला मान लीजिए कि एसी का हमको मान निकालना है ना। इसको हटाइए, अभी एसी का मान निकालना है। तो पहले तो इसको लिख देंगे, इसका मान निकालना है। तो जो भी चीज जहां दिखाई दे रहा है एज इट इज क्या कीजिए? यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस पहले साइन थीटा, उसमें कुछ दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ना। तो साइन थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है p/h। तो p/h, p का मान कितना कहा गया? p का मान 8, h का मान कितना? अंडर रूट 113। इसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा b/h। कितना हो जाएगा? b/h। तो b का मान कितना कहा गया? 7। तो 7/अंडर रूट 113। अब चलो देखो, तो इस सब मान जान गए हम लोग। अब इसी मान को क्या कीजिए? इसमें पुट कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 8/अंडर रूट 113, ठीक है, इंटू 1 माइनस कितना? वही साइन थीटा का वैल्यू तो वही रह जाएगा, लेकिन माइनस में है 8/अंडर रूट 113। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद नीचे cos थीटा का मान रखना है। तो 1 प्लस cos थीटा का मान कितना है? 7/अंडर रूट 113 इंटू कितना? वही माइनस में 1 माइनस cos थीटा का मान रखिए 7/अंडर रूट 113। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं तो दोनों में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेकर करेंगे तो इसमें भी एलसीएम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक, इस सब के नीचे वही बात है, ठीक है। कितना? 1 होगा। अंडर रूट 113 1 से भाग दीजिएगा, अंडर रूट 113 आएगा, 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113। तो अंडर रूट 113 प्लस कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। इधर देखिए, इसमें भी वही काम होगा,
जो काम यहाँ प्लस में वही काम माइनस में। तो अंडर रूट कितना 113, बीच का जोड़ घटाव है ना। 1 से भाग दीजिएगा क्या आएगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा कितना जाएगा, 1 नहीं आएगा, अंडर रूट 113 आएगा। अंडर रूट 113 से गुना कीजिएगा कितना जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस कितना 8, है ना। चलिए अब देखिए नीचे इसमें भी अभी होगा अंडर रूट 113 हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस कितना 7 और अंडर रूट 113, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस कितना 7। अब क्या कीजिए तो ऊपर नीचे, है ना, नीचे वाला को नीचे से गुना कर देंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देंगे। तो ये बन जाएगा कितना, पहले एक बड़ा सा चिन्ह, है ना। रूट 113 से रूट 113 में गुना होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113, है ना। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 113 रूट 113 का स्क्वायर, या एक बार लिख दीजिए माइनस कितना 8 के स्क्वायर। वही काम कहाँ हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे से गुना, ऊपर वाला का ऊपर से गुना। यहाँ कितना हो जाएगा 113, इधर यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 113 के स्क्वायर माइनस कितना 7 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, है ना। उतारना भी है, उतारना है, हाँ अगर उतारना है तो उतारिए यहाँ पे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब है ना बीच में बड़ा वाला चिन्ह किसको दर्शाता है, भागा को दर्शाता है ना। तो यहाँ हो जाएगा रूट 113 का स्क्वायर कितना 113 ऊपर 113 माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64, नीचे भी वही काम, है ना। 113 और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, है ना, माइनस कितना 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49। इसको जब सोल्व कीजिएगा घटाइएगा ऊपर तो कितना आएगा, ऊपर एक हाथ से लगा 13 में से 4 गया 9 4 13, यानी कि 9 और 10 में से 6 गया 4 बटा कितना 113। बड़ा वाला चिन्ह नीचे दे देंगे, ये भागा को दर्शाता है, बटा कितना 113 कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 कितना 64, है ना। ये भागा का चिन्ह है ना, भागा को दर्शाता है। इसको क्या करेंगे गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 49 बटा 113, भागा रहता तो गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे ही करता था। तो हो जाएगा 113 बटा कितना 64, और 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जो बच गया वो क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर, है ना। तो कितना आराम से बन गया, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मैथ आराम से बन जाएगा। 49 बटा 64 ये हो गया आंसर। और दूसरा क्या था कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था ना, इसको उतारिए, इसके बाद निकालते हैं उसका। चलो देखो, तो कोई इसको क्या कर सकता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। तो ऐसे भी रख सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है, कोई लिखेगा इसी को कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और उसका क्या कर देगा होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी का मान रख देगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना 7 बटा अंडर रूट 113, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा कॉस्ट साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कहाँ गया साइन थीटा 8 बटा अंडर रूट 113 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना 49 बटा 113 बटा कितना 8 बटा 113। अब इसी को सोल्व कर दो, तो सोल्व करोगे तो जो है भागा का चिन्ह है बड़ा वाला, है ना।
तो गुना बदल देंगे 49/113 गुने कितना 113/49 49 नहीं 88 64 है ना। तो इसको गुना वाला नीचे वाला ऊपर ऊपर ला नीचे आ जाएगा तो 113 से 113 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 49 कितना 64 यही आंसर पहले भी आया था। चलो ताली क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारा 8 का बोलता है यदि 3 cot A कॉट के बगल में ए दे दे बी दे दे सी दे दे है ना अल्फा बीटा कुछ दे दो है क्या थीटा क्या है थीटा है ना। तो कहता है कि जांच कीजिए कि यानी साबित करना है ना 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू दूसरा तरफ क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। जांच कीजिए कि इतना है या नहीं मतलब कि दोनों ही बराबर है कि नहीं। तो हम क्या बोले हैं इस तरह का एक्सप्रेशन जहां भी दिखे सबसे पहले आपको क्या करना है यहां से चल करके ठीक है इस एक्सप्रेशन में जो भी चीज दिखाई देता है उस सबका क्या करना है मान निकालना है सबका क्या करना है मान निकालना है। तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है tan दिखाई दे रहा है cos दिखाई दे रहा है साइन दिखाई दे रहा है इस सबका क्या करेंगे मान निकालेंगे क्या करेंगे मान निकालेंगे है ना। जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसका कंसेप्ट यही है ना। तो चलिए देखिए मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए पी बी और एच चाहिए है ना। इधर 3 गुणन है इधर किस में जाएगा भाग में है ना। तो सबसे पहले क्या लिखे गिवन लिखे सॉल्यूशन में तो गिवन में इतना दिया हुआ है 3 cot A बराबर कितना 4 इधर गुना में इधर किस में जाएगा भाग में तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3 ठीक है। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या आता है b/p है ना ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए कोई चीज h पहले लिख लीजिए p बराबर कितना 3 b बराबर कितना 4 अब h बराबर वाट यानी इसका मान निकालना है तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस d² ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा √ कितना 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर है ना। तो कितना हो जाएगा √25 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 16 9 कितना होता है 25 अब 25 का वर्गमूल कितना 5 यानी h कितना आ गया h बराबर 5। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए tan A यानी tan थीटा tan A क्या होता है p/b ठीक है। तो p/b p का वैल्यू कितना p का वैल्यू 3 b का वैल्यू कितना 4 है ना। इसके बाद उसमें और क्या दिखाई दे रहा है cos A क्या दिखाई दे रहा है cos A तो cos A क्या होता है b/h सब फॉर्मूला याद है ना जब तक याद नहीं रहेगा मैथ नहीं बनेगा ठीक है b/h। तो b का मान कितना b का मान 4 h का मान 5। इसके बाद देखिए अब क्या बच गया साइन a बराबर साइन a क्या होता है साइन थीटा क्या होता है p/h p का मान कितना p का मान कहाँ गया 3 और h का मान कितना 5 नीचे दिख रहा है हाँ ठीक है। अब चलिए देखिए ध्यान दीजिए आपको साबित करना है कितना साबित करना है ना इतना बराबर इतना मान लीजिए कि ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं साबित कर रहे हैं यहाँ तुम्हारा LHS और इधर है तुम्हारा क्या RHS है ना। तो अब इसी में क्या कर दीजिए मान रख दीजिए 1 माइनस है ना tan थीटा का मान क्या है tan A का मान क्या है 3/4 और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर बट्टा नीचे कितना 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर ए यानी 3/4 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ऊपर माइनस था नीचे प्लस है दूसरा तरफ वाला के साथ में लेके चलिए ठीक है cos A तो cos A का मान कितना आया है
4/5, 4/5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा 3/5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखिए इधर कितना 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, है ना। इधर कितना 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर, इधर कितना हो जाएगा 4 ऊपर लगा स्क्वायर नीचे वाला स्क्वायर नीचे, यानी कितना 16/25, है ना, माइनस इधर कितना 3 तरीके 9 और बटा कितना 5/25, उधर एलसीएम ले लेना, इधर भी एलसीएम ले लो नीचे ऊपर, तो नीचे ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 16, उसी जैसा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं थे, कितना हो जाएगा 1 से भागा दोगे 16 आएगा, 16 से गुना करोगे 1 में कितना आ जाएगा 16, 16 माइनस 9 बटा बड़ा वाला चीज है ना भागा को, तो नीचे एलसीएम लेंगे 16, कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, है ना। इधर भी एलसीएम ले लो कितना 25, कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, 7/16 बटा कितना 25/16, यही होगा ना बराबर, इधर कितना 7/25, ठीक है 7/25, चलो इंप्लाइज में दे देंगे, इसका मतलब कि या है ना, इधर गुना बदल देंगे 7/16, गुना बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर ला नीचे, यानी 16 बटा कितना आ जाएगा 25 बराबर, इधर कितना आ गया बताओ 7 बटा कितना आ जाएगा 25, तो हो गया कितना 16 से 16 कट जाएगा, दोनों तरफ आ गया वही चीज, कितना 7/25 बराबर 7/25, यहाँ से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूफ, है ना, LHS बराबर RHS प्रूफ, लास्ट में लिख देंगे यही चीज। चलिए उतारिए इसको, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे, है ना, एक्सरसाइज 8.1, है ना, एक्सरसाइज 8.1 का कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे, है ना, सब सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलता है ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, क्या कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण B के बारे में बोलता है कि समकोण है, कोण B, यानी B जो है समकोण है, समकोण का मतलब कितना 90 डिग्री, है ना। अब बोलता है इसमें कि tan A बराबर गिवन में दिया हुआ है कितना, tan A बराबर कितना 1/√3, 1/√3, है ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में ABC मिले, समझना क्या है थीटा है tan A का रहा है, थीटा कहाँ पे है A पर है, थीटा कहाँ पे है A पर है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो इससे आपको क्या पता चला, P का वैल्यू कितना, P का सामने वाला वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू कितना √3, और H बराबर क्या हो जाएगा वाट, यानी थीटा के सामने का वैल्यू कितना P है 1, थीटा सटा हुआ भुजा B होता है, यानी ये वाला आपका √3 हो गया। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण होता है, H होता है ना, यही H ज्ञात करना है। तो H के लिए फॉर्मूला हम बताए थे, है ना, कितना होता है P² प्लस B², तो H बराबर हो जाएगा √1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर बराबर कितना √1 प्लस कितना 3, यानी कि कितना √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2, यानी H बराबर कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अब देखिए मान किसका निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोलता है sin A cos C प्लस क्या बोलता है cos A sin C ना। तो इस एक्सप्रेशन में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका मान निकाल लीजिए, और उसका मान निकाल के इसमें पुट कर लीजिए sin A। तो sin A का मतलब हो गया कि आपका थीटा जो है A पर है, और sin A का फॉर्मूला यानी sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, सब हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, सब वैल्यू पता है हमको P/H, है ना। तो P का वैल्यू कितना 1,
अब एच का वैल्यू कितना 2। अब क्या दिखाई दे रहा है, पहले ये वाला निकाल लीजिए, है ना, cos a। तो cos a कितना, cos a क्या होता है, फार्मूला होता है इसका b बाई एच। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू √3 है, तो √3 बटा कितना हो जाएगा, h का वैल्यू 2। अब देखिए अगला एक्सप्रेशन, साइन सी कॉस सी, कॉस सी साइन सी, यानी थीटा कहाँ पे आ गया, थीटा कहाँ पे, सी पे, है ना। अब इसको भूला जाइए, ठीक है। तो थीटा सी पे आ गया, तो अब पी बी एच, देखिए एच तो ज्यों के त्यों रहता है ना, मान किसका बदलता है, पी और बी का, ठीक है। अब थीटा के हिसाब से थीटा का सामने वाला भुजा जो होता है क्या होता है, पी होता है हमेशा, और थीटा से सटा हुआ भुजा हमेशा क्या होता है, बी होता है ना। तो लिखिए cos सी, cos सी क्या होगा, cos थीटा बी बाई एच, है ना। तो थीटा के सामने वाला थीटा से सटा हुआ भुजा बी कितना 1, और एच कितना 2, ठीक है। अब देखिए क्या रह गया, साइन सी, क्या रह गया, साइन सी। तो साइन सी का वैल्यू कितना, साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। अगर थीटा यहाँ आ गया है तो पी कौन हो जाएगा, इसका सामने वाला वैल्यू, यानी कितना √3 पी हो गया, और एच कितना, एच वही रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू कितना आया है, 1/2। कॉस सी का वैल्यू कितना आया है, 1/2, ये दोनों आपस में कुछ में है, गुना में, ठीक है। प्लस कॉस ए कितना, कॉस ए √3/2 गुना, ठीक है। साइन सी, साइन सी का वैल्यू कितना आया है, √3/2, ठीक है। अब इसको बनाइए, कितना गुना कीजिए, कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास पड़े है ना, गुना, तो 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, √3 से √3 में गुना होगा 3, अब बटा कितना 2 दूनी के 4। अब ये भिन्न के जोड़ हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 4, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 4/4, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/1, यानी कि 1 आंसर। उतारना है तो उतार लीजिए। फिर से समझाओ की जरूरी है नहीं ना, तो चलो देखो इसी में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये पहला था इसका सब मान निकाला हुआ है ना। तुम लोग घर पे जाके एक बार क्या करना, बना लेना, है ना। तो दूसरा है आपका इसी में, कहाँ गया, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, है ना। तो रखिए पहले वैल्यू रखिए, सब मान निकाला हुआ है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, है ना। कितना है, कॉस ए है तुम्हारा √3/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, और साइन सी कितना है √3/2 कीजिए गुना, √3 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा, √3 बटा में कितना 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटा में कितना 4। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा, √3 में से √3 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 0/4, और 0/4 कितना होता है 0, ठीक है। किसी भी संख्या में भाग 0 में किसी भी संख्या से भागा दोगे कितना आएगा 0 आएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। उतार लीजिए। चलो अगला मैथ देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा ही परेशान करेगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, बोलता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, बना लीजिए एक फिगर। क्वेश्चन नंबर कितना है 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। पी
क्यू आर, और क्या बोलता है, क्यू जो है समकोण है, यानी क्यू पर कितना है 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब देखिए गिवन में दिया गया है गिवन में कहता है, ये बोलता है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर बोलता है, पी क्यू बराबर बोलता है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बोलता है इतना के बाद साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। साइन पी कॉस पी और टेन पी, इस सब का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना बराबर क्वाड। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग है ना, त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग। तो चलिए देखिए इसमें से क्या कीजिए, पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू दिया हुआ है, ये कुछ गलत लगता है लिखते हैं, पी आर है वही तो यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर है ना। चलिए अब देखिए चलते हैं इसी से है ना, अगर इससे हम चलेंगे ठीक है तो यहाँ से मिल जाएगा पी आर बराबर इस प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में है ना, तो 25 माइनस क्यू आर, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अगर पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर कितना पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबका मान इसमें रख दीजिए है ना। पी आर बराबर हमको क्या मिला है समीकरण फर्स्ट से 25 माइनस क्यू आर, इसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पुट करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान रख दीजिए 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालिए वैल्यू, अगर इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए का जगह कितना है 25, बी का जगह कितना क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान दीजिए, बराबर के दोनों तरफ बराबर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर कितना हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर ये कितना हो जाएगा 25। अब सुनिए ध्यान दीजिए, इधर ही प्लस में है उधर जाएगा किस में जाएगा माइनस में। ठीक है, यानी कि माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना 25 माइनस कितना 625 यानी हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना 600 माइनस 600 है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना 600 बटा 50, 600 बटा 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 12 × 5 = 60, यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया क्यू आर बराबर आ गया 12। यहाँ तक बता रही, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो ध्यान दो, क्यू आर का मान कितना आ गया 12, पी क्यू प्लस क्यू आर कितना दिया हो 25। ठीक है, यहाँ पे रख के या इसमें रख के क्या कर देंगे घटा देंगे समीकरण फर्स्ट से, किससे फर्स्ट से, तो फर्स्ट से घटाएंगे तो पी आर का मान कितना आ जाएगा, पी आर तुम्हारा आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ तक मिलाओ। अब क्यू आर का मान को किस में रख दो समीकरण फर्स्ट में, क्यू आर का मान कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, रखिए समीकरण फर्स्ट में।
तो पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 है ना, इस 12 को रख दो तो पी आर बराबर आ गया कितना, पी आर बराबर 13। अब तुमको तीनों अलग अलग निकाल गया, पी आर कितना आ गया 13, पी क्यू कितना, पी क्यू 5 दिया हुआ था, अब क्यू आर कितना 12, थीटा कहाँ पे है पी पर। क्वेश्चन में बोला को जी साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है, यानी थीटा तुम्हारा हर कंडीशन कहाँ पे है पी पे। रखिए साइन पी बराबर, ठीक है, यानी साइन पी यानी साइन थीटा और जो था फॉर्मूला पी बाई एच। अब इसके पी का काम कौन करेगा, थीटा के सामने वाला भुजा पी यानी 12 और एच कितना 13। आगे देखिए अभी मुझे बोला है कॉस पी, कॉस पी, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, कितना होता है बी बाई एच। अब देखिए बी बाई एच, तो कॉस थीटा बी बाई एच, थीटा सटा हुआ भुजा कितना है पी क्यू यानी 5, बी का वैल्यू 5 और एच का वैल्यू 13 है ना। अगला कुछ कर रहा है टेन पी, कितना टेन पी है पी बाई बी, पी बाई बी है ना। तो पी का वैल्यू कितना 12 और बी का वैल्यू 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए और यहाँ पे चैप्टर क्या होता है खत्म होता है।